नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज 3 नए आपराधिक कानूनों की चंडीगढ़ में समीक्षा की और इसी के साथ ही चंडीगढ़ तीनों कानून को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है और आज देश को तीनों नए कानून समर्पित कर दिए गए हैं। 3 नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। तो क्या माना जाए कि अब 3 नए कानून से न्याय को तेज रफ्तार मिलेगी और अपराध पर प्रहार होगा? तो क्या अंग्रेजों के बनाए कानून से देश को मुक्ति मिल गई है? आखिर नए आपराधिक कानून से इंसाफ की जंग कितनी आसान होगी? आज चर्चा इसी पर। 3 नए कानून, क्या कुछ पता? मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा। हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। हम नए कानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सके। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया है। बिल्कुल, और बड़े सवाल यही कि 3 नए कानूनों में जो बदलाव किया गया है, क्या उससे जनता को कोई फायदा होगा? जो रफ्तार होनी चाहिए न्याय की, क्या उसमें और भी ज्यादा गति बढ़ेगी? ये देखने वाली खैर बात होगी। फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं और इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। करणवीर सिंह है, राजपुरा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका स्वागत है सच पे धड़क में। और प्रीति शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी से, आपका भी स्वागत है। और पूर्व पुलिस अधिकारी है योगेंद्र जोशी, सर आपका भी स्वागत है। और साथ ही हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं संजय महिला, सर आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। संजय जी, पहले आपका रुख करते हुए, पुराने जो कानून थे और जिनमें अब बदलाव किया गया है, इनमें क्या फर्क देखते हैं आप? क्या वाकई ये जो अब नए कानून बने हैं ये जनता के हित में होंगे? मैं आपको बताऊं, जो पहले प्रचलित कानून थे देश की आज़ादी के दौरान 1860, आप कल्पना कीजिए, जो सामने सब कुछ है, 160 साल पुराने कानून इस देश के अंदर अभी तक अंग्रेज़ों के टाइम के द्वारा उस क्या व्यवस्था रही होगी उस वक्त, वो अब तक लगातार चल रहे थे। इस देश के अंदर काफ़ी समय से नए सिरे से अपनी संसद के द्वारा यहाँ के, चूँकि इस देश की आवश्यकता के अनुसार भी कानून की ज़रूरत थी। अब 1860 के अंदर पहले भारतीय दंड संहिता, जैसा कि भारतीय दंड संहिता में यानी दंड का प्रावधान शुरुआत के अंदर उस सबसे परिलक्षित हो रहा है, लेकिन अब इसके बदले के अंदर वर्तमान के अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो है इनके अंदर वर्तमान में ऐसे कानून उस वक्त उस परिप्रेक्ष्य में 1860 आज़ादी से भी पहले कितने साल पुराने, 160 साल बैक में एक बार आप जाएं, देश अपना काफ़ी डेवलपमेंट विकास के राह पर चल रहा है। तो वर्तमान में जो आवश्यक कानून थे जिनकी ज़रूरत थी वो आए हैं सामने, अच्छी बात है। शुरुआत के अंदर हर चीज़, आज से बहुत साल पहले अपन ईडी किसको जानते ही नहीं थे, ईडी क्या है, लेकिन आज ईडी का नाम सामने है, सीबीआई, ईडी, इस तरह के जो कानून है। अब आवश्यकता इस बात की है कि अदालतें अगले 4-5 साल के अंदर इन कानूनों का स्वागत है, अपने देश का कानून है, अपने देश की संसद द्वारा पारित है, तो इनका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीर अध्ययन के बाद में एक्सपर्ट के द्वारा और समय के अनुसार, और अगर ज़रूरत लगा कि भी अगर ऐसा लगे कि कोई किसी कानून के अंदर आवश्यकता नहीं रहेगी भविष्य में, तो उसके ऊपर विचारणीय है। टाइम टू टाइम इनकी समीक्षा होती रहेगी। इनको बहुत पहले ही चेंज कर देना चाहिए था, काफ़ी चीज़ें हमें अभी समय के अनुसार उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये बदलाव ज़रूरी था। समय के अनुसार हर चीज़ की ज़रूरत है। उस 1860 के दौरान लोग बैलगाड़ियों में भी जाते थे, वर्तमान के अंदर हर चीज़ डेवलपमेंट हुई है, तो कानूनों का भी आना लाजमी था। तो इसका जनता ने भी स्वागत किया है,
अदालतों में सुचारू रूप से काम चल रहा है, सराहनीय है, बहुत उत्तम कार्य किया भारत सरकार ने। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि पहले ये था कि आपको कोई वीडियोग्राफी नहीं करनी है, कोई फोटोग्राफी नहीं करनी, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी हो गया है कि अगर आप कोई भी एनकाउंटर हो या किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो आपको वीडियोग्राफी करना ज़रूरी होगा। और साथ ही जो एक प्रोसेस होता था काम का और अब जो प्रोसेस शुरू होने वाला है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये अब पहले से बेहतर होगा? क्या कानून के हाथ और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? देखिए ऋचा जी, कानूनों में परिवर्तन तो बहुत आवश्यक था और कानून में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन धरातल पर इन कानूनों को लागू करने के लिए इनके पास फील्ड ही तैयार नहीं था। और इन्होंने एकदम, जैसे होता है ना कुश्ती लड़ने के लिए, कुश्ती का मैदान नहीं है और कुश्ती में उतार दिया। मैं पुलिस का अधिकारी होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखें कि एक जब्ती है कहीं अपराधी से, अब आप बताइए जहाँ भीड़ भाड़ हो रही हो, जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही हो, आपको वहाँ बरामद करना पड़ेगा, आपको वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, आपको वहीं गवाहों के वो साक्ष्य लेने पड़ेंगे। क्या ये संभव है? मैं तो एक बार केशवराय पाटन गया था, जब एक नए आईपीएस आए थे आज से 25-30 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि सट्टे की जो आपने सामान बरामद किया है, यहाँ मौके पे ही आप उसकी फर्द बनाइए। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं होता है, तो बोले नहीं करना पड़ेगा। अब करने लगे तो साहब शाम हो गई, शाम होते अंधेरा हुआ और भीड़ आई चारों तरफ से। मैंने कहा साहब अभी भी मौका है, ये मुलजिम को छुड़ा लेंगे और सामान लूट लेंगे। वहां से उठाकर थाने लाए, फर्दें थाने में बनाई। मैं ये कह रहा हूँ ये इन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन मैं आज जानता हूँ अच्छी तरह से, मेरी कई पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से बात होती है, ये पाया गया कि ये जो वीडियोग्राफी करना है मौके पर, ये सफल नहीं हो रही है। ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहते हैं। याद आती हैं जब 1 जुलाई से कानून ये जब लागू हो गए थे हमारे देश में, तो वो भी तस्वीर आई थी जहाँ पर एक तरीके से लग रहा है जैसे फेक वीडियो बना रहे हैं। किसी अपराधी को पकड़ा है तो कह रहे पहले वीडियो बनाते हैं, उस तरीके से रील टाइप का लग रहा था। तो लगता है कि सब कुछ फेक है, कुछ असलियत नहीं दिखाई दे रही है इसमें। बहुत मजाक भी बनाता सर उन वीडियोस का, तस्वीरों का। वीडियोग्राफी अभी करते हैं, हाँ। वीडियोग्राफी करके पेन ड्राइव के साथ, चालान के साथ पेश करते हैं, हाँ। है क्या उसमें कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के पेश करनी पड़ेगी, लेकिन क्या उसकी पालना हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, कर भी नहीं सकते। तो आज जो स्थिति ये है कि इनके अंदर 1/4 जाप्ता है। इस जो कानून को लागू किया गया है इसके लिए देखा जाए, थाने में 1/4 स्टाफ है। आपने स्टाफ की पूर्ति नहीं की, आपने कांस्टेबल भर्ती नहीं की, हेड कांस्टेबल इनके पास नहीं है, एसआई एएसआई इनके पास नहीं है, प्रमोशन सब हेड पड़े हुए हैं, और उस स्थिति में इन कानूनों को लागू कर दिया। आप देखिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट तो बदल दिया, पुलिस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया। पुलिस वो की वही कार्रवाई करे, न्यायपालिका के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया, वो की वही वो कार्रवाई करे। मैं ये कह रहा हूं कि ये कैसे चलेगा? आप बताइए 27 की सूचना में आपने एक अपराधी को पकड़ा, उसके पास हथियार है, आप उसकी वीडियोग्राफी कराइए। अब आप ये संभव है क्या कि एक अपराधी को आप पकड़ोगे, फायरिंग कर सकते 3 देर में, तो वो एक अपराधी को पकड़ोगे, आप उसकी वीडियोग्राफी बनाइए कि उसकी जेब में से हथियार निकल रहा है, ये निकल रहा है, फिर फर्द बनाइए। क्या ये संभव है? मैं समझता हूं, मैंने भी प्रैक्टिकल काम किया है मैदान में। जो इस कानून में ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये चीज न तो की जा रही है, कर रहे हैं तो तकमील कर रहे हैं, और इनका असर जब कानून का निर्णय होगा, अभी आने में टाइम लगेगा क्योंकि 20-30 साल लगेंगे, लेकिन जो आएगा तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट मिलने चाहिए। ये तब मिलेंगे जब आपको कार्यपालिका के काम करने के तरीके और स्टाफ के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, वो ये कर नहीं रहे। मैंने थोड़े दिन पहले इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर साहब स्वेच्छा से अपने घर जाने को तैयार हो गए थे, इतना बर्डन उनके ऊपर हो गया काम करने का। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कानून तो अच्छे हैं, देखे जाते हैं, कई सारी चीजें हैं, जैसे स्नेचिंग की धारा है, पहले नहीं थी, जो बनाई गई है। 3 साल के अंदर कानून का जो छोटे ऑफेंस है 7 साल से कम में, उसमें मजिस्ट्रेट को निर्णय करना पड़ेगा। 80 दिन के अंदर अनुसंधान करेंगे, नहीं तो 80 दिन बाद फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर 90 दिन बाद फिर मतलब ऐसा है कि बांधने की कोशिश तो पूरी की गई है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा जो प्रोसीजर है, जो हमारे देश के अंदर जो ये अभियोजन है, ये क्या इसके लिए तैयार है?
मैं नहीं समझता पहले कि इसको इसके अंदर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना जी पड़ेगा, हाँ, अभी उसके अभी बाद ही आज की स्थिति में तैयारी बिल्कुल नहीं। ठीक है प्रीति शर्मा जी, क्योंकि नए कानूनों में बदलाव हुआ है, तो जिस तरीके से हमारे जो पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी, उन्होंने पूरी जानकारी भी दी है किस तरीके से क्या काम होना चाहिए, तो क्या इन कानून बदलाव से पहले इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था कि कैसे क्या चीजें होनी चाहिए? क्लियर कट बता दूं, क्योंकि ये एआई का जमाना है। योगेश जी सीनियर हैं और बहुत लंबे समय तक डिपार्टमेंट में रहे हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं उनसे वाकिफ भी हैं, लेकिन अब समय चेंज हो चुका है। ये जो कानून बना है, आप इसमें देखेंगे ये टेक्नो फ्रेंडली कानून है। इसमें जो बात कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज की डेट में जब 25-30 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तब मोबाइल का जमाना नहीं था। जब मोबाइल शुरू में आए तो वो एक छोटे मोबाइल आते थे जिसमें केवल एक कैमरा भी नहीं हुआ करता था। आज की डेट में रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, जब रिकॉर्डिंग की बात आती है, और आप देखेंगे कि न्यायालय में भी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली होती है। जब पहले बयान होते थे तो हाथ से लिखे जाते थे, आज कंप्यूटर से लिखे जाते हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। इवन SC/ST एक्ट के अंदर तो प्रावधान किया हुआ है सीधा कि आप न्यायालय में कोई भी व्यक्ति अगर बयान देने आएगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो न्यायालय में सारी चीजें अवेलेबल हैं। और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो पुलिस वालों को टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, और जब तक कोई चीज आती नहीं है, उसके लिए तो तैयारी भी करनी पड़ेगी निशा जी। तैयारी किसको करनी है? तैयारी सरकार को करनी है या तैयारी पुलिस अधिकारी को करनी है? सरकार ने जिस तरीके से तैयारी की, तभी तो 1 जुलाई से सारे कानून लागू किए। हमारे संविधान के आदर्शों को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए नए कानून जरूरी थे, कानून में बदलाव जरूरी था। 160 साल पुराने कानूनों को वापस अपने आप में परिवर्तन करना बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती रही। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि मैं कोई पुलिस अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ इतने सीनियर पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। एक सिंपल बात है कि मानो किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस लेके भी जा रही है, और अगर भागने की कोशिश कर रहा है वो, या वो फायरिंग कर रहा है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, तो जवाबी में तो फायरिंग करनी पड़ेगी। कैसे पहले वीडियोग्राफी करेंगे, उसके बाद फायरिंग की जाएगी, तो कैसे होगा? ऐसे तो फिर बाकी जो पुलिस अधिकारी है वो उसकी चपेट में आ जाएंगे, बाकी जो अपराधी उनको घेर लेंगे। जब आप इस तरीके के किसी भी काम के लिए जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, और जब आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कहा गया है तो आपको उस तरीके की सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती है। आपको बताऊं, मैं 1 जुलाई को कानून लागू हुआ था। 1 जुलाई को कानून लागू होने के बाद मैं खुद जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर में सेशन देने गई हूँ नए कानूनों पर। BPRD के थ्रू ये एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। कंटिन्यूटी में वहां पर सेशंस चल रहे हैं डिफरेंट संस्थाओं में। तो कानूनों की जानकारी ही नहीं दी जा रही है, उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है धरातल पर, उसके लिए भी पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल प्रेरणा दी जा रही है, सूचित किया जा रहा है और शिक्षण दिया जा रहा है। करणवीर जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस इसके सपोर्ट में है? ऋचा जी, जब ये कानून आए थे तभी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी कि इस पे बात की जाए। उन्होंने तो एक मसौदा तैयार किया, उसको एज इट इज कर दिया। 146 सांसदों का निलंबन करने के बाद में तो ये कानून लाए गए, इस पर चर्चा नहीं की गई। इसकी प्रासंगिकता को लेकर जिस तरह से भी जोशी साहब ने सवाल उठाए कि कितना प्रासंगिक होगा, कैसे इसको लागू करेंगे, आने वाली समस्याओं से कैसे जूझना पड़ेगा पुलिस को या न्याय प्रक्रिया को भी, तो उन सब की चर्चा सदन में होती, बातचीत होती, तो अवश्य रूप से इस तरह के बिल में सुधार की कांग्रेस पैरवी कर रही है, होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, पर इस तरह नहीं कि आप अपना हिटलरशाही तरीके से आप इसको लाइए। 146 सांसद सदन में है नहीं, आपने लागू कर दिया, उस पर चर्चा नहीं करवाई आपने। आज भी आप देखिए लगातार आप समीक्षा की जा रही है, मोदी जी को समझाना पड़ रहा है। अगर यही काम सदन में बैठकर चर्चा करते, सांसद चुने किस लिए जाते हैं? वो आपकी आमजन की आवाज तो उठाते हैं वहां पर, ये कितना प्रासंगिक है, आने वाली समस्याओं के बारे में बताते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी दिखाई थी और अपनी पीठ थपथपाने के लिए आधी अधूरी तैयारी के अंदर इस तरह का बिल लेके आए। आप चाहे कृषि कानून का बिल ले लीजिए ऋचा जी, चाहे GST को देख लीजिए, बराबर इन्होंने तैयारी के बिना लाई हुई चीजें हैं, और इनसे जनता के सरोकार का और जो देश की जो जनता है उसके सरोकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपनी पीठ थपथपाने को नहीं, या अपने नाम को चमकाने की नहीं। प्रीति जी जवाब दे रहे हैं। करणवीर जी कह रहे हैं कि सांसदों से चर्चा करनी चाहिए थी। किसी भी चीज को जब आप धरातल पर लाते हैं तभी आपको उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पता चलते हैं। सांसदों का निलंबन था, पुलिस अधिकारियों को अगर कोई चीज
दी जा रही है कि आपको इस कानून को अडॉप्ट करना है, चाहे वो न्यायपालिका प्रीति जी, हो, चर्चा हुई थी क्या? चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका सदन हो। में अगर बहस उनको हुई नए थी क्या इस कानूनों कानून को पे? नहीं बहस करके करना क्या है, आप तो मुझे ये बताइए क्या बहस करना चाहते हैं इसकी आप? प्रासंगिकता को लेकर जिस तरह के नहीं, क्या सवाल प्रासंगिकता को लेके बहस आप करना चाहते हैं बताइए, आप मुझे बताइए। सांसद चुने किस लिए कि जाते हैं? आप मुझे बताइए, सांसद चुने किस लिए जाते आप हैं? मुझे बताइए, देश के बिल अंदर पास दो होके सदन है, वो किस लिए? संविधान से तो चलेगा ना। कानून जब पारित संविधान हुआ तो संविधान बिल्कुल सम्मत बात कर रही थी दोनों कांग्रेस संस्थान- कि आप बिल ये लाए, उस पर बताइए, चर्चा करवा नहीं, लीजिए। क्या चर्चा करना चाहते हैं आप? करिए ना चर्चा, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आप चर्चा कीजिए। सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, आप टीवी डिबेट पे चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। कीजिए ना करमवीर जी, मैं तो कह रहा हूँ आप सदन में चर्चा करवा देते। सेशन भी दे रही हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ चर्चा कीजिए, मैं मैं तो तो आपसे तैयार हूँ इतना चर्चा के लिए, और मैं आपको खुले में चुनौती देती हूँ अभी कि पुलिस अभी अधिकारी आपको इसकी प्रासंगिकता को लेकर बराबर सवाल किया, आप उनके जवाब मैं दीजिए बता ना, रही वो हूँ ना, चर्चा का ही तो विषय है। जितनी पारदर्शिता इस कानून में है 1860 के कानून में नहीं थी, और ये पारदर्शिता के लिए ही अपने संविधान के आदर्शों को, मूल्यों को यहाँ पर चरितार्थ करने के लिए इन कानूनों में बदलाव जरूरी था, जो हमारी संसद ने किया, हमारी सरकार ने किया। और भारत सरकार ने जब ये कानून बदले हैं, पूरी जनता इसको अडॉप्ट कर चुकी है, न्यायपालिका इसको अडॉप्ट कर चुकी है, पुलिस अधिकारी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। रही बात नियुक्तियों की, तो डेफिनेटली नियुक्तियां भी होंगी, और जो संसाधन उनको प्रोवाइड कराने, वो संसाधन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लाइव सेशन देख सकते हैं, पहले क्या आप देख सकते थे? आज आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जितने भी लाइव कार्रवाइयां चल रही हैं, आप कार्रवाइयों के सेशन देखिए ना। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो न्याय को रफ्तार मिलनी चाहिए, क्या इसके जरिए वो रफ्तार मिल पाएगी या नहीं? ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है संजय जी, मुझे बताइए, क्योंकि जो प्रोसेस है भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि शुरुआती देखा जाएगा कि शायद दिक्कतें हो सकती हैं पूरे एक साल भर में, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं हाई कोर्ट में, तो इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए, सरल करने के लिए क्या किस तरीके से काम किया जाएगा? क्योंकि ऐसे कई बहुत सारे लोग होते हैं जो जज की तरफ से भी कहा जाता है, ठीक है, तारीख पे तारीख बदल दी जाती है। कुछ ऐसे निर्दोष लोग होते हैं जो जेल में पड़े रहते हैं, 20-20 साल बीत जाती है, लेकिन वो निर्दोष करार नहीं दिए जा पाते, और उसके बाद कहते हैं वो निर्दोष है। तो क्या ये जो प्रोसेस होता है, या ये जो चल रही हैं चीज़ें, वो कंट्रोल में आ सकेंगी? कम से कम जो एक निर्दोष है वो तो जेल की सजा ना काट पाए। इतना लंबा प्रोसेस जो हो जाता है, 20-20 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। ऋचा जी, जो आपने बहुत एक गंभीर विषय के ऊपर अच्छा मुद्दा उठाया, मैं इसमें ये आपको बताऊं कि इसके अंदर भारत सरकार ने जो कानून के बदलाव के साथ साथ अब इसी पॉइंट के ऊपर कि जल्दी से किस तरीके से निस्तारण हो, जेलों के अंदर संख्या बंदियों से काफ़ी भरी पड़ी है, उनके अभी तक उनके फाइलों के निस्तारण नहीं हो रहे हैं, सज़ा पूरी हो जाती है, उसके लिए कई चीज़ें सामने आई हैं कि अदालतों के अंदर न्यायाधीशों के पद वर्तमान में खाली है। अभी परसों 2-3 दिन पहले एक आंकड़ा सामने आया था, देश के कानून मंत्री ने रखा था कि पूरे देश के अंदर कितने जजों की संख्या के पद हैं, कितने भरे हुए हैं। तो इस और हमारा जो देश का कानून विधि मंत्रालय में, जज वाली बात तो ठीक है, वो अलग होगी। मैं सर इतना जानना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 दोषी छूट जाए बट एक निर्दोष ना फंस जाए, लेकिन वही निर्दोष 20 साल जेल की सजा काटता है, उसके बाद फैसला आता है कोर्ट की तरफ से कि वो निर्दोष है। वो इसलिए 20 साल की सजा काटने के बाद 20 साल क्यों काटी उसने? उसका कारण ये है कि उसके मुकदमे का नंबर नहीं रीच हो पाया। आज मैं सीधे हाईकोर्ट से आ रहा हूँ, आज हमारे इसमें बदलाव होगा? हाँ बिल्कुल, इसके भी चांसेज हैं। जजों की संख्या की बढ़ोतरी, न्यायालयों की संख्या की बढ़ोतरी, जजों की संख्या के पदों में बढ़ोतरी होगी निसंदेह। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, आज से 15 साल पहले आप पीछे देखिए, क्या आपने अदालतों के अंदर वो सीन देखे हैं? कभी अदालतों में गए कि वहां पर डिस्प्ले बोर्ड भी है या वीसी से बहस हो रही है? आज आप नीचे कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, परसों हाई कोर्ट की तरफ जब भी आए, बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड लग रहे हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप पिछले 15 साल के अंदर न्यायपालिका के अंदर अदालतों में इतने चेंज आ गए हैं, नए आरजेएस अधिकारी वेल ट्रेंड आ रहे हैं। जोशी जी ने भी बताया कि साहब नए कानून आए हैं, स्वागत योग्य है, लेकिन उनके लिए एक वर्कशॉप और जजों की या और है पदों की वो काफ़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से भी, नए कानून समय की आवश्यकता थी, लेकिन जोशी जी के अगर फैमिली के अंदर न्यू जनरेशन में कोई एडवोकेट बनता है या पुलिस ऑफिसर बनता है, उनमें और जोशी जी के सोच में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। वो वेल ट्रेंड ऑफिसर होगा, उसको हर हालत में कंप्यूटराइज सिस्टम या उसके टेक्निक अलग होगी। पुलिस टेक्निक के तौर पर हम लोग हाई कोर्ट के अंदर देखते देखते 5-6 साल के अंदर इतना काफ़ी बदलाव आ गया।
तारीफे काबिल है। तो देश निसंदेह आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपकी वो बात सही है कि अगर कोई निर्दोष आदमी 20 साल की सजा के बाद में उसका जजमेंट उसके फेवर में आता है, डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। हमने इस बिंदु के ऊपर, चूंकि मैं भारत सरकार का भी रिप्रेजेंट करता हूँ, एडवोकेट हूँ भारत सरकार का, हमने वहाँ भी हमारे कानून मंत्री जी से भी निवेदन किया कि सर इस बिंदु की तरफ भी ध्यान दिया जाए। मुस्तैद है हमारी भारत सरकार पूरी तरह से हर बिंदु के ऊपर, जल्दी बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। मुश्किल ये भी होती है कि कोई भी अगर कोई केस चल रहा है तो तारीख पे तारीख यहाँ दी जाती है, तो कोई बड़ा फैसला तुरंत नहीं आ पाता, बल्कि एक एक साल व्यतीत हो जाते हैं। आप समझ रहे, अगर मान लो कोई गरीब इंसान है या मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके कितने खर्चे होते हैं, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना। इसमें कुछ बदलाव तो होना चाहिए ताकि जो आम जनता है, क्योंकि आम जनता परेशान होती है इन चीजों से। जो फैसला है वो आप फैसला दीजिए, क्यों एक आम आदमी चक्कर काट रहा है बार बार कोर्ट के, इसमें बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए बाकायदा। इसके अंदर भी सिस्टम में बदलाव जल्दी ही देखने को मिलेगा, उम्मीद की जा रही है जल्दी ही। ठीक है। हाँ योगेंद्र जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी पुलिस अधिकारियों को कि गवाहों को लेकर 2-3 महीने व्यतीत हो जाते हैं लेकिन गवाह नहीं पहुंच पाते हैं, और कभी ऐसा भी पुलिस के अक्सर शिकायतें रहती हैं कि उसने अपना बयान बदल दिया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और इसके बाद हमारा जो काम की पद्धति है वो और धीरे हो जाती है। तो क्या इसके लिए कोई प्रावधान लेकर आया जाएगा कि इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि जो गवाह है वो अपना बयानबाजी ना बदल सके और जिस टाइम उसको बुलाया है वो उसी टाइम आ सके? देखिए ऋचा जी, मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो बेसिक चीजें हैं ना अनुसंधान में, जो न्यायालय में आवश्यक है, जो पुलिस के लिए आवश्यक है, उन पे तो जोर दिया ही नहीं गया है। आप बताइए, गवाह नहीं आता, अब गवाह को बुलाने का क्या तरीका है? पुलिस के पास समन जाएगा, पुलिस मिल लेगा उससे, पुलिस वाला क्या करता है क्या नहीं करता, वो आता है गवाह नहीं आता है। अरे भाई, उस गवाह को पाबंद करने का क्या तरीका है? उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया कि एक बार अगर उसको मोबाइल के मैसेज चले गए हैं उसके बाद में उसकी सुनाई नहीं हो, उसको फिर दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक बार आदमी जमानत भराने के बाद में फिर चला जाता है। आप देखिए 323, 341 जो हमारे पुरानी धारा है, अब नई आ गई 115(2) और 126(2) है। क्या इसमें आप चांटा मार दीजिए एसडीएम के तड़ाक लगे से, अपनी जमानत भराइए और चले जाइए, और चांटा भी मार दिया और फिर भी थाने में उपस्थित मत होइए। तो मैं ये कह रहा हूं, उसके लिए कोई प्रावधान किए हैं क्या? कोई ऐसे प्रावधान किए कि एक आदमी के गाल पे चांटा मार दिया, उसकी इज्जत चली गई, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाए? तो कानून में बेसिक जो स्ट्रक्चर था कि जिससे आदमी की बेइज्जती होती थी, उस संबंध में कोई चेंज नहीं किए गए। दूसरा, सन 2000 में जो हमारे न्यायाधीशों की यहाँ की 50 की थी संख्या जयपुर की, वो रह गई 34-35, और उसमें भी 4 रिटायर होने वाले कल परसों में। फिर आप देखिए, एक तरफ हम बातें कर रहे हैं कि हम नए न्यायपालिका हम ऐसे कर देंगे, हर लोगों को ऐसे कर देंगे। परिवादी काले बाल लेके घुसता है अदालत में और सफेद बाल हो जाते हैं जब बाहर निकलता है। वही बात ये हमारे न्यायपालिका की, हमारे न्याय की स्थिति है, और इस स्थिति पर ये कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। इनको लागू करने के लिए आपको मैदान में व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, और उन व्यवस्थाओं के लिए न्यायपालिका की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या, और इस तरह से आप बताइए एमएलए एमपी, एक आदमी एमएलए होता है, उसके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज होते हैं, वो रिटायर हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, और उसके बाद भी उसका फैसला नहीं होता। तो आप बताइए फिर काय बात के कानून है और काय बात का क्या है? लोग देख लीजिए धमकियां दे रहे हैं, अभी नेता धमकियां दे रहे हैं कि जो कर्मचारी है उनके हम रेपट मारेंगे, उनको ठोकेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई गवाह आया, उसने अपना बयान दे दिया, लेकिन उसका वो पलट भी जाता है कुछ टाइम बाद, तो ये मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं आप लोगों के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था साहब, उसके साथ एक डंडा लगाया था इन्होंने। आप बताइए, उस समय के 1860 के कानून में लिखा था कि आप किसी के तहत 3rd डिग्री मेथड काम में नहीं ले सकते। लेकिन मैं देखता आया हूं, मैंने देखा है 3rd डिग्री बिना ये कानून चला ही नहीं, जो पुराना अंग्रेजों ने बनाया था। जवाब ले लेती हूं। अब जो नया बना लिया, तो नए के साथ क्या चाहिए? पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, हमें नए के साथ संख्या चाहिए, पुलिस बल चाहिए, हमारे जो ये साइबर क्राइम के लिए व्यवस्था चाहिए। ये जब तक नहीं होगी, जब तक इन कानूनों का लाभ पब्लिक को नहीं मिल पाए। प्रीति जी जवाब दीजिए। योगेश जी की बातों से सहमत हूँ कि हमें व्यवस्था चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें अधिकारी चाहिए, यहाँ तक तो सही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नए कानूनों की, कि नए कानूनों को जब धरातल पर उतारा गया तो क्या हमारी पुलिस ऑफिसर्स उसको अडॉप्ट कर पाएंगे? क्या न्यायपालिका अडॉप्ट कर पाएगी?
तो डेफिनेटली न्यायपालिका अडॉप्ट कर नहीं पाएगी, कर रही है। आप देखेंगे कि पहले आपको किसी भी जजमेंट की कॉपी के लिए, सर्टिफाइड कॉपी के लिए नकल लगानी पड़ती थी और हार्ड कॉपी मिलती थी। आज आप सारे जजमेंट, सारे ऑर्डर शीट आप नेट पर देख सकते हैं, नेट पर प्रोवाइड होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जजमेंट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट के हो। और आज पहले केवल पुलिस ऑफिसर्स को प्रेजेंट करने के लिए ऑफेंडर को लेके जाना पड़ता था कोर्ट में। आज प्रेजेंटेशन ऑनलाइन भी हो जाता है। 10 सेकेंड, ठीक है। करणवीर जी, लास्ट कमेंट सर। रिचा जी, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी तो शुरू से कहती है ऐसी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। बिल लाने से पहले एक मनमाने तरीके से, लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर लोकतांत्रिक तरीके से बात सुनी जानी चाहिए। सदन के अंदर इस पर चर्चा करते तो कहीं ना कहीं ये सुन तो लीजिए रिचा जी, कहीं ना कहीं अगर सदन में चर्चा होती तो ये इफेक्टिवली ये कानून लागू हो सकते थे। और इनमें जो इफेक्टिवली अभी आपने बताया ना, इसकी व्यवहारिकता तो अभी आपने जानी है। अभी आपने मुझे जोशी जी ने आपको इतनी व्यवहारिकता से समझाया है, आप उसकी व्यवहारिकता जाने नहीं इन कानूनों की। आपने इसका मतलब 25 साल पहले फेस किया वो बता रहे हैं, लेकिन आज एआई का जमाना है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एआई का जमाना है, पर कहीं ना कहीं आप ये देखिए सदन में तो चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। ये थोड़ी है कि मोदी जी किचन कैबिनेट में कोई कानून बन गए, मोदी जी किचन कैबिनेट में वो कानून बन गए और उसको लागू कर दिया आपने। 146 सांसदों का निलंबन करके आप कानून लिए, पर आपको ये देखना चाहिए चर्चा करवाते, विपक्ष की सहमति असहमति भी जानते, कुछ नया ही निकल गया था। आज आप विपक्ष में बैठे हुए, इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो आप लोग मैदान में आइए ना सर, प्रदर्शन कीजिए और बताइए कानून गलत है, सीधे बोलिए ना। ऋचा जी, चुनाव से पहले कांग्रेस के 146 सांसदों का निलंबन था, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। हो गई है, आइए मैदान में। अभी जब 1 जुलाई को ये सदन में वापस जब ये पारित हुआ था, उस पे भी कांग्रेस ने कहा था कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, नए कानूनों को बहस होनी चाहिए, पर इन्होंने बहस कराने का कोई प्रावधान नहीं दिया, ना उन्होंने उसको मौका दिया कि असहमति को। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे यहाँ साझा करने के लिए। देखिए, अब न्याय की रफ्तार क्या वो तेज होगी नए कानून से, और जो लोग या जो कह सकते परिवादी जो चक्कर काटते हैं कोच के, क्या उनको इससे राहत मिल सकेगी? हालांकि अब ये कानून तो लागू हो चुके हैं, लेकिन ये जनता को कितना फायदा पहुंचाते हैं और साथ ही इस न्याय प्रणाली में कितना सुधार होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार। मैंने 15 अगस्त को लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प देश के सामने रखा। हमने अंग्रेजी शासन के 1500 से ज्यादा कानून, पुराने कानूनों को भी खत्म किया। हम नए कानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सके। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर